जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। परमेश्वर अच्छा है और भला है और उसका करुणा सर्वदा के लिए है। आमीन। तो आज हमारे साथ में फिर से पास्टर डेविड हमारे साथ में शामिल हो गए हैं। स्वागत है आपको। मसीह कीजिए। और वो हमारे साथ में हिंदी का वचन पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा विषय है वह यह है, आप क्या सुन रहे हो। तो मेरा विषय यह है, आप क्या सुन रहे हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम क्या सुनते हैं। बहुत जरूरी है आप क्या सुनते हो, यानी कि आप जो सुनते हो वो आपके जीवन भी बदली करता है। अगर आप आसपास अपने जीवन में देखते हो और ये देखते हो कि जो जीवन आप जी रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है, तो आप जो सुनते हो उसे आप बदली करना है। बहुत से, अगर मैं सवाल करूंगा आप क्या सुनते हो, तो आप कह सके ओ मैं गॉस्पेल म्यूजिक सुन रहा हूं। बहुत से गॉस्पेल म्यूजिक जो है वो परमेश्वर के वचन ही के द्वारा नहीं है। इसीलिए जो सुनना है, जो हम सुनते हैं, ये हमें जानना जरूरी है कि हम क्या सुनते हैं। पिछले सप्ताह मैंने कहा था, एक सवाल के द्वारा मैंने ये कहा था कि हमारे जीवन में या हमारे शरीर में ऐसा कौन सी अंग है जो बहुत सी जरूरी चीज है हमारे लिए। अगर किसी से पूछा जाए तो वो कहेगा कि हमारा जो दिल है या हमारा जो गुर्दा है, जो ब्लड को पंप कर रहा है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दो बहुत जरूरी चीजें हैं। वो पहला या कि आप क्या देखते हो, क्योंकि जो आप देखते हो वैसे ही आप करोगे, और फिर वैसी प्रकार से जो आप सुनते हो। बहुत जरूरी है सुनना, और क्या सुनते हो आप, और जैसे आप सुनोगे उसी प्रकार से आप विश्वास भी करोगे और वही कार्य को करोगे। इसीलिए आप जो सुनते हो बहुत जरूरी है। आपके परिवार क्या सुनता है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप कहोगे वो आपके परिवार सुनेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जब अगर एक बेटा या बेटी या बच्चे घर पर बदमाशी करता है, कुछ ऐसे शब्द को कह देते हैं या किसी प्रकार के वो एक्टिंग करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप यह सवाल करते हो, ये शब्द कहां से सीखा, ये ऐसा एक्टिंग जो कर रहे हो कहां से सीखा। सरल है, वो घूम के आपसे कहेगा कि आपसे सीखा पिताजी, आपसे सीखा माताजी, क्योंकि मैंने सुना जो आप कह रहे थे, मैंने सुना या देखा कि जो आप कर रहे थे। ये बहुत जरूरी है कि हम क्या सुनते हैं। उसी प्रकार से बच्चे जो सुनते हैं वो विश्वास करते हैं और उसी प्रकार से अपने जीवन को बिताते हैं। आज हम अपने परिवार के लिए एक नमूना ठहरना चाहिए कि हम क्या सुने और हम क्या कहते हैं। आमीन। तो जैसे मेरा जो आज का विषय है कि आप क्या सुन रहे हो, और अगर आप नमूने के तौर पर, हम वचन को पढ़ेंगे, लेकिन नमूने के तौर पर मैं जब इसे तैयार कर रहा था, जो आप सुनते हो, यानी कि जो आप देख रहे हो या सुन रहे हो, अगर एक न्यूज़ को सुन रहे हो कि बहुत से लड़ाई हो रहा है, या ऐसा फिल्म को देख रहे हो जो जिसमें हर एक समय रिवेंज लिया जाता है, और सुनते हो, देखते हो, तो अगर सिचुएशन हमारे जीवन में समस्या आएगा तो हम वही करेंगे जो हमने सुना है, क्योंकि हम सुनते हैं और हमारे वो हृदय या हमारे मन में वो जाकर बसता है। उसी प्रकार से हम जीवन बिताएंगे। तो प्यारे लोग, आज मेरा उत्तेजित है, या मैं ये बतलाना चाहूंगा कि कैसे और या कौन चीजों को सुनना हमारे लिए जरूरी है। तो हम चाहते हैं कि पास्टर डेविड आप रोमन्स के किताब में से 10 और 17 को पढ़े। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फिर से पढ़िए। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं एम्पलीफाइड के जो मैंने उसे हिंदी में किया है तो उसे मैं पढ़ूंगा। वो कहता है, सो विश्वास जो कहा जाता है सुनने से आता है। विश्वास जो कहा जाता है और वो सुनने से आता है। पहला जो हम लोग यहाँ सीखते हैं वह यह है कि विश्वास सुनने से आता है। विश्वास सुनने से
आता है। और क्या सुनना है? यहां पर कहता है कि जो सुना जाता है वह मसीह के संदेश को प्रचार से होता है। यानी कि जो मसीह के विषय में, यीशु मसीह के विषय में प्रचार किया जाता है, तब उसे हम जब सुनते हैं तब विश्वास आता है। परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है और संसार की बात सुनने से भय आता है। इसीलिए जो हम सुनते हैं उसी प्रकार से उसके प्रति हम विश्वास करते हैं। अगर हम देखते हैं, न्यूज को देखते हैं, यहां लड़ाई होता है, वहां लड़ाई होता है, उसको मारा गया है, इससे यहां पर चोरी होता है, अगर उसे हम सुनते हैं और उसको हम एनालाइज करते हैं संसार की तरह, तो भय उत्पन्न होगा या भय आएगा और अपने जीवन को हम भय में बिताएंगे। लेकिन उसी समाचार को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सुनेंगे। अगर चोरी होता है, अगर किसी का मर्डर किया जाता है, जान लिया हत्या किया जाता है, उसे सुनते हैं और उसे हम एनालाइज करते हैं परमेश्वर के वचन से, तो उस समय हम खड़े होकर या दृढ़ होकर हम उसके विरोध में मसीह के वचन से बातें कर सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि हत्या का आत्मा इस जगह से निकल कर चला जाए, चोरी का आत्मा इस जगह से निकल कर चला जाए। कब आप वो कर सकते हो? जब आप मसीह का वचन सुनोगे और तब विश्वास आएगा, तब आप विश्वास में खड़े रहोगे, विश्वास के द्वारा अपने जीवन को बिताओगे। इसीलिए यहां पर कहता है कि जो कहा जाता है या जो प्रचार किया जाता है या प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया जाता है, तब विश्वास आता है। प्यारे लोग, ख्याल करना, जब तक मैं मसीह का वचन नहीं सुनता हूं, मेरे पास विश्वास नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा विश्वास बड़ा है। नहीं, यहां पे कहता है कि विश्वास आता है कब? जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। इसीलिए मेरा सवाल यह है कि आप क्या सुन रहे हो? अगर आप दुनियादारी के बातें सुन रहे हो तो आपके जीवन में भय आएगा, आप भय में अपने जीवन को बिताओगे। चंगाई को अगर विषय में आप सुनोगे तो चंगाई में अपना जीवन बिताओगे, क्योंकि चंगाई परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, तो वो विश्वास आएगा आपके लिए। आमीन। और अगर हम जो पैशन ट्रांसलेशन है उसे भी मैंने हिंदी में अनुवाद किया, उसमें कहता है कि तो फिर विश्वास एक ऐसा हृदय में जन्म लेता है। विश्वास एक ऐसा हृदय में जन्म लेता है जो परमेश्वर के अभिषेक जन के अभिषेक वचन के प्रति प्रतिक्रिया करता है। यानी कि जो सुनाया जाता है, जो परमेश्वर का जो अभिषेक वचन है सुनाया जाता है, तब विश्वास ऐसे हृदय में जन्म लेता है। हालेलुया। अगर हम जान जाए कि विश्वास आता है, विश्वास हमारे हृदय में जन्म लेता है और वो मसीह के वचन के द्वारा होता है, तो प्यारे लोग, आज हमें एक निर्णय बनाना है कि मैं सुनूंगा सिर्फ मसीह का वचन। ओ हालेलुया। अगर कोई हमें कोई और बात बताएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं उसे अनसुना करूंगा, क्योंकि वो मसीह का वचन नहीं है। आमीन। तो अगर हम देखते हैं प्रोवेब्स, पादरी साहब आप प्रोवेब्स 1:5 पढ़ो। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। आमीन। क्या होता है कि जो बुद्धिमान है वो सुनकर अपना विद्या बढ़ाए। क्या सुनना है? कैसे हम सुनकर विद्या को बढ़ा सकते हैं? परमेश्वर का वचन से। और जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता है, हमारा जो बुद्धि है वो बढ़ता है। कहता है कि मसीह हमारा ज्ञान बना है, और हम जब जानेंगे कि मसीह हमारा ज्ञान है तो उसका वचन हमें सुनना है। धर्मशास्त्र कहता है यूहन्ना के किताब में पहला अगर हम देखते हैं, पादरी अगर आप खोल दीजिए जॉन चैप्टर 1, वहां से फिर लौटेंगे हम लोग। जॉन चैप्टर 1 में क्यों मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारा ज्ञान बना है और यीशु मसीह वचन है। आज देख लीजिए जो यूहन्ना 1:1 क्या कहता है पादरी साहब? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आमीन। यहां पर कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। 14 पादरी। और वचन देहधारी हुआ। वही वचन जो आदि में परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यहां पर कहता है कि वही वचन
देदारी हुआ। आमीन। वही कहता है पादरी साहब, वचन देदारी हुआ। आमीन। तो हम देखते हैं कि जो वचन है वो देदारी हुआ और यीशु मसीह के विषय में ये वचन कहता है। तो अगर हम जान ले प्यारे लोग कि ये जो वचन हम पढ़ते हैं या सुनते हैं वो कौन है, खुद प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से या आपसे बातें करता है। और जब प्रभु यीशु मसीह आप से बातें करता है और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा शुरुआत और अंत है विश्वास का, जब हम उसे सुनते हैं, उसके वचन को सुनते हैं तो विश्वास आता है। हालेलुया। वही तो वचन कहता है कि क्या आप सुन रहे हो? अगर आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो तो जरूर ये वचन आप जब सब सुनते हो आपको विश्वास आता है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह राजाओं के राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो राजा है जो आने वाला है। आमीन। सो जैसे हमने देखा कि और हमने पढ़ रहे थे कि प्रोवर्ब्स 1:5 में हमने पढ़ा कि बुद्धि सुनने से आता है। आमीन। बुद्धिमान सुनकर अपना ज्ञान को बढ़ाता है। इसीलिए जब हम सुनते हैं परमेश्वर का वचन तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, या हम ये कह सकते कि हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता है। और चलो प्रोवर्ब्स में पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स 4:20-22 पादरी साहब। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। कैसे सुनो पादरी बताइए। ध्यान धर के सुन। ध्यान धर के सुन। क्यों? और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और अपना जो कान है कहता है कि मेरी बातों में लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में ग्रहण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। आमीन। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, क्या? उसका वचन। ये जो वचन लिखा गया है ये सोलोमन, या मैं ये कह सकता हूं कि दाऊद अपना बेटा सोलोमन से कह रहा है ये वचन के विषय में, और कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे बातों को, मेरे वचन को ध्यान देकर सुनना। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है उसे हमें ध्यान देकर सुनना है। और जब हम परमेश्वर का वचन ध्यान देकर सुनते हैं प्यारे लोग, तो विश्वास आता है। और जब विश्वास आता है, धर्मशास्त्र कहता है कि जब हम उसे सुनते हैं, उसे ध्यान देते हैं, तो वो हमारे क्योंकि जिनको वे प्रतीक होती है वे उनके जीवित रहने का यानी कि जीवन बिताने का, हालेलुया, जीवन बिताने का, और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। जब हम यहां देखते हैं कि ये चंगाई का विषय में बतला रहा है परमेश्वर का वचन। आमीन। चंगाई के विषय में। और वो कहता है कि जितना आप ध्यान देकर परमेश्वर का वचन सुनते हो और सुनकर उसमें ध्यान देते हो, उसमें बने रहते हो, उसको देखते हो, तो क्या होगा? वो आपके जीवित रहने का और चंगाई अपने शरीर में प्राप्त करने का लिए वो विश्वास बढ़ाता है। हालेलुया। इसीलिए आज मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं, मैं आपसे यह बतलाना चाहता हूं, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप क्या सुन रहे हो? अगर आप परमेश्वर के वचन के अलावा कुछ और सुन रहे हो तो आज से आपको परमेश्वर का वचन सुनना है, अपने जीवन को बदली करना है। अपने जो आसपास के जो दुनिया है और देखते हो कि यह सही नहीं है, तो आपको आज से परमेश्वर का वचन सुनना है। और जब आप सुनते हो विश्वास आएगा और उस विश्वास में आप जीवित रहेंगे। परमेश्वर का वचन हम लोगों ने पिछले 2 हफ्ता या 3 हफ्ता से सुन रहे थे कि परमेश्वर अपना वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। जब तक हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर का वचन पर विश्वास नहीं आएंगे, और जब तक विश्वास नहीं आएंगे हम उद्धार को नहीं पा पाएंगे। अगर हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं 10, 9 और 8 अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है कि हम अपने हृदय में विश्वास कर मुख से कहते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है। और जब हम वो विश्वास कर कहते हैं तो हम उद्धार को पाते हैं। बट कैसे उद्धार को पाते हैं? जब तक
सुनाया नहीं जाता है तब तक विश्वास नहीं आएगा। यानी कि जब तक आप परमेश्वर का वचन सुनोगे नहीं तब तक आप विश्वास नहीं पाओगे। अगर आप कहोगे कि नहीं, मैं एवरी संडे, हर एक इतवार को आता हूं, वचन सुनता हूं, खुशहाली मनाता हूं। ये प्यारे लोग, अगर मंडे को आपको पूछा जाए कि आपने क्या सुना, तो हाँ बोले बहुत अच्छा वचन रहा। अरे भाई, कौन वचन था? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा वचन रहा। कुछ बताइस रहा पादरी, बोले प्रेम के विषय में और या विश्वास के विषय में। ऐसे नहीं चली। अगर आपको विश्वास जीवन में बढ़ाना है तो हमें लेकर संडे से लेकर दूसरे संडे तक, इतवार तक परमेश्वर का वचन सुनना है। तब जाकर आपका जो हृदय, आपका जो मन है, जो और चीजों को सुनकर विचार लेकर आते थे, आपको सुनना है उस प्रकार से, तब आप विश्वास प्राप्त करोगे और आपके जीवन में बदलाव आएगा। प्यारे लोग, मैं फिर से दूसरा जो वचन है उसे पढ़ने से पहले फिर से मैं आपको यह सवाल करूंगा कि आप क्या सुनते हो? आमीन। पादरी साहब, आप एक्स 18 और 5 और 8 पढ़ो। 5 और 8। जब शिलाल और तिमोथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊँगा। वहाँ से चलकर वह तीतुस यस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से करंथियों ने सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो थे वो वचन सुनाने की धुन में, यानी कि वो वचन सुना लग रहे थे। कहाँ? कोरिन्थियों के लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहे थे। वो क्या कह रहे थे? वो यीशु की महिमा या यीशु मसीह के विषय में गवाही देने लगे। यीशु मसीह के विषय में गवाही क्या था? कि वो परमेश्वर है, वो क्रूस पर मरा हमारे पापों के लिए, उसे गाड़ा गया और तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे जिलाया है। प्यारे लोग, आज हम यहाँ पर देखते हैं कि जब पौलुस सुनाने लगा परमेश्वर का वचन, बहुत से लोग थे जो सुना और उसको अनसुना कर दिया। लेकिन वहां पर एक जो व्यक्ति था, जो उस जगह का जो आराधनालय का जो सरदार था, वो सुना परमेश्वर का वचन और वो सुनकर विश्वास लेकर आए। अगर वहां पर पौलुस ने परमेश्वर का वचन नहीं सुना था तो ये जो आराधनालय का जो सरदार था उसको विश्वास ही नहीं आता या विश्वास उत्पन्न नहीं होता। प्यारे लोग, कब हुआ उत्पन्न विश्वास? जब परमेश्वर का वचन पौलुस के मुख से ये व्यक्ति सुना। और फिर हम नीचे जाकर देखते हैं कि वो उनके साथ में बहुत से जो कुछ और कोरिन्थियंस के लोग थे, वो सुनकर विश्वास किया और बपतिस्मा को लिया। बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? कि उन लोगों ने परमेश्वर को अपना लिया। आमीन। जब परमेश्वर यीशु मसीह को अपनाते हैं उसके बाद में बपतिस्मा लिया जाता है। तो वो एक चिन्ह आया कि ये लोग जो थे बपतिस्मा लिया, यानी कि बपतिस्मा लेने से पहले वो यीशु मसीह को अपनाया। यीशु मसीह को अपनाने से पहले यीशु मसीह के विषय में सुना और सुनकर विश्वास लेकर आए। तो आज मैं जो विषय बातें हम कर रहे हैं कि आप क्या सुन रहे हो, इन लोगों ने पौलुस के मुख से परमेश्वर का वचन सुना। अगर आप हमारे मुख से आज वचन सुन रहे हो या किसी और पादरी के मुख से वचन सुन रहे हो, या तो आप खुद धर्मशास्त्र उठाकर पढ़ते हो तो आप अपने आवाज से वचन सुनते हो, लेकिन सुनता क्या है? परमेश्वर का वचन। और जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं तो विश्वास आता है। ये नहीं कि आप जिस समस्या से या जो आपकी जरूरत है इस समय, उन स्क्रिप्चरों को निकालिए, परमेश्वर के वचन में से निकालिए और आप पढ़िए। और जब आप पढ़ोगे तो आप सुनोगे अपने कान से, और जब आप सुनोगे परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है,
आपको विश्वास ले आने का। जैसे हमने सुना कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर एक ही है और यीशु मसीह ही खुद वो वचन है। तो आप जब वचन को सुनते हो तो यीशु मसीह को सुनते हो और यीशु मसीह ही आपका विश्वास का शुरुआत और अंत है। हालेलुया। तो हम देखेंगे मार्क की किताब में। पादरी आप मार्क चैप्टर 5 27 से लेकर 29 पढ़िए। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। आमीन। और वो जान लिया कि वो उसकी शरीर में जो बीमारी थी वो चंगी हो गई। अगर हम लोग देखेंगे चंगाई के विषय में यहाँ पर, तो हम लोग अंत में देखते हैं कि चंगाई वो स्त्री जो थी वो चंगा हो गई। लेकिन हम लोग चलो शुरू में देखते हैं कि वो कैसे चंगा हुई। वो कहता है 27 में, यीशु की चर्चा सुनकर, यानी कि यीशु मसीह के विषय में ये स्त्री सुना। और अगर हम 26 में अगर आप पढ़ना जाकर वर्स 26 में वह कहता है कि जो स्त्री थी वो सब कुछ किया जो वो सुना था पहले, जो जिस लोग आकर उसे बता रहे थे होंगे कि तुम यहां पर जाओ, इस हकीम को देखो, इस डॉक्टर को देखो, यहाँ वो तुम्हें ये जो लहू बहनी की जो बीमारी है वो चंगाई दे देगा। धर्मशास्त्र कहता है कि उसने अपना जो जितना भी इसका आमदनी था, जितना भी इसके पास पैसा था, वो सब खर्च कर दिया। लेकिन उसके बाद में वो एक और जो गवाही था वो सुना, या एक और जो चर्चा था, गवाही था वो सुना, और वो था यीशु मसीह के विषय में। हालेलुया। उसका जो ये विश्वास, हम कहते हैं कि यीशु मसीह, उसको अगर हम फिर नीचे जाएंगे पढ़ते रहेंगे तो वहां पर यीशु मसीह कहता है कि जा बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। जा बेटी, तेरा विश्वास ने। वो विश्वास आया कहां से? वो उसका विश्वास, यीशु मसीह तो कह दिया कि ये तेरा, बट वो विश्वास आया कहां से? वो विश्वास जब वो यीशु मसीह के विषय में या उसका चर्चा सुनी, उस समय विश्वास आया। वहां पर वो विश्वास आया, और वो स्त्री सिर्फ सुनकर विश्वास लेकर वहां बैठी नहीं, वो विश्वास में वो सामर्थ था, या यीशु मसीह के वचन में वो सामर्थ था जो विश्वास को उत्पन्न किया। उसे अपने कमरे में से, अपने घर में से निकाल कर बाहर लेकर आए। हालेलुया। बाहर लेकर आए। अगर हम उसके विषय में पूरी तौर से बताए तो एक स्त्री जो अगर उसके लहू बहने की बीमारी है, वो एक जहां पर ढेर से लोग रहते हैं या मर्द रहे, वहां पर वो नहीं आ सकता है। अगर पकड़ा गई तो उसे पत्थरवार कर कर मारा जाता था, यानी कि इसका जो दंड था वो मौत था, मृत्यु था। लेकिन जब स्त्री यीशु मसीह के विषय में सुना और विश्वास आया, वो दृढ़ता में आ गया, वो उस स्थान पर आ गया। मैं ये कह सकता हूं कि वो अपने आप में शायद एक्साइटेड हो गया होगा, दृढ़ता से भर गया होगा, मजबूती से, चलो आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज हम जाएगा, यीशु मसीह का जो वस्त्र है उसे मैं छूऊंगा और उसे छूकर मैं चंगाई को प्राप्त करूंगा। विश्वास जो रहता है प्यारे लोग, और वो जब आता है मसीह का वचन, मसीह का चर्चा सुनकर, वो आपको इतना सामर्थ दे देता है कि आप अपने जो रिजल्ट है या जो आपको चाहिए उसके प्रति इतना आपको दृढ़ता कर देता है कि उसके प्रति आप चल पड़ते हो। उसी स्त्री की समान आप बन सकते हो कि जो आपका जरूरत है वो उसके प्रति आप चल पड़ोगे। जो आपका गोल है, जो निर्णय बनाया है, उसके प्रति आप चल पड़ोगे अगर आप परमेश्वर का वचन सुनते हो और उसके वचन में उसके प्रति आपके लिए वादा है। हालेलुया। और जब आप चल पड़ोगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या होगा? आप इस स्त्री के समान, जैसे उसने चंगाई को प्राप्त किया, आप अपने जो जरूरत है उसे प्राप्त करोगे। आमीन। लेकिन मैं एक और विवरण बताऊंगा कि जब आप सुनते हो मसीह का वचन, मैंने शुरू में कहा था कि मसीह का वचन जब आप सुनते हो तो विश्वास आता है, लेकिन जब आप संसार की बातें को सुनते हो तो डर पैदा होता है। लेकिन एक यहां पर जैसे मैं समाप्त करूंगा इस वचन को पढ़कर, मैं चाहता हूं कि आप यह बात को जान लीजिए कि आपको क्या नहीं सुनना है। तो चलते हैं मार्क के किताब में, हम देखते हैं 5:35 से 36 ले पढ़ते हैं। पादरी साहब, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है?
जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। फिर से पढ़ो पादरी 35 से। वह या कह ही रहा था, वह या कह ही रहा था, यानी कि वो इस समय वो स्त्री से बातें कर रहा था और कह रहा था कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। या इस आराधनालय के ये जो सरदार थे, उसका बेटी जो था वो आया यीशु मसीह के पास। उसका बेटी जो बीमार थी, मरने वाली थी, वो आया यीशु मसीह के पास और कहा कि आप मेरे बेटी के लिए प्रार्थना कर ताकि वो जी सके। और यीशु मसीह चल पड़ रहे थे, वहां से जा रहे थे उसके घर की ओर। तब वो स्त्री जो लहू बहने की बीमारी थी, वो स्त्री आया और चंगाई को प्राप्त किया। उस समय वो आराधनालय के जो सरदार थे वो कहां थे? वो यीशु मसीह के साथ में उसी क्राउड में जा रहे थे। लेकिन जब ये बातें यीशु मसीह उस स्त्री से कह रहा था, उसके घर से एक और व्यक्ति आकर उससे कहने लगा कि तेरी बेटी तो मर गई, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब गुरु को क्यों दुख देता है? तेरी बेटी तो मर गई, यानी कि वो आराधनालय के जो सरदार थे उसके घर से एक रिपोर्ट आया। और वो रिपोर्ट क्या था? कि तेरी बेटी मर गई है। उसने सुना, वो बेटी या वो पिता जो था वो सुना कि उसके बेटी अब नहीं रहा, वो मर गई है। आगे पादरी। तो जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, वो बातें जो पिता और उसके घर से जो आया बातें कर रहे थे, यीशु क्या कहा? यीशु ने उन बातों को सुना, लेकिन सुनकर क्या किया? उसने अनसुनी कर दिया। अनसुनी कर दिया। प्यारे लोग, बहुत से ऐसे बातें हमारे जीवन में या हमारे कानों में आते हैं जिसे हमें अनसुना करना चाहिए, क्योंकि हमें सुनना है मसीह का वचन। क्योंकि ये जो बातें जो वो व्यक्ति आकर कहा, वहां पर जब उसने आकर कहा तो वो पिता शायद उस समय विश्वास या डर, क्योंकि यीशु उससे कहता है कि उसके बाद में क्या कहता है पादरी साहब? यीशु ने कहा आराधनालय के सरदार से, मत डर, केवल विश्वास कर। मत डर, केवल विश्वास कर। मत डर, केवल विश्वास कर। यीशु मसीह ने सुना, वो जानता था कि ये जो रिपोर्ट है ये गलत रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट को मैं लेने वाला नहीं हूं, मेरा ये रिपोर्ट नहीं है। अगर यीशु ने उस समय उस सरदार को या उस पिता को इन बातों को मत नहीं कहता तो शायद वो पिता वहां से चला जाता। लेकिन यीशु ने उसके साथ में था, विश्वास उसके साथ में था। प्यारे लोग, यीशु उसके साथ में था, विश्वास उनके साथ में था। और विश्वास क्या कहता है? मत डर, सिर्फ विश्वास कर, यानी सिर्फ मुझ पर विश्वास कर। और उसके बाद में क्या होता है? उस जो बेटी था वो मर गई थी, सही था, वो मर गई थी, सच में वो मर गई थी। लेकिन पर यीशु ने से कहा कि मैं जाऊंगा और उसे जिलाऊंगा, ठीक करूंगा उस समय। इसीलिए जो बात यीशु ने पहले कहा, वो जाकर उस बातों को अंत भी किया। प्यारे लोग, आज हम देखते हैं कि यीशु आज हमसे भी कहता है कि मत डर, मत डर। पादरी, ये बात प्रभु यीशु मसीह आज हमसे, आपसे, जितने लोग सुनते हैं उनसे कहता है कि मत डर, केवल विश्वास कर, केवल विश्वास कर। या मैं सरल में कह सकता हूं, केवल यीशु पर अपना निगाह को लगा। और जब आप यीशु को अपने निगाह को लगाओगे, वो जो बातें अपने वचन से कहेगा वो हमारे लिए पूरा होगा। आमीन। तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि जरूर आप इस वचनों से जरूर सीखा होगा कुछ, और आज से अपने जीवन में ये बदलाव लाओगे और अपने आप को जांचोगे। हम नहीं आपको जांचना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को जांचोगे कि क्या आप सुनते हो। आमीन। दयावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे आने वाला राजा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, जो आपके वचन से हमें ज्ञान और प्रकाश को देता है। होने दीजिए प्रभु, आज जैसे इस वचन को सुना, ये जरूरी है कि हम क्या सुनते हैं। आज जो लोग हमारे आवाज को सुनते हैं, वो आज एक निर्णय को बनाएगा कि आज के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका वचन सुनेगा। कोई भी रिपोर्ट आएगा, लेकिन उस रिपोर्ट के उपरांत एक रिपोर्ट जो यीशु का रिपोर्ट है, उसे सुनकर अपने जीवन को व्यतीत करेगा। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ के लिए जो हमें आपने दिया है।
आपके पवित्र नाम से आमेन। Amen. आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.